केरल के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन आगे निकल जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसे माहौल में आज पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली और रोड शो ने इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। पीएम मोदी ने आज एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी के सवालों पर जबरदस्त पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने ईरान जंग को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। केरल के चुनावी माहौल में दावों की उठापटक के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी अब तेजी से उभरती दिख रही है। जब पीएम मोदी ने खुद तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया और चुनावी रैलियों को संबोधित किया, मोदी ने तिरुवल्ला रैली में बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव तय है और एलडीएफ सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार केरलम चुनाव में एनडीए के रूप में एक मजबूत तीसरे मोर्चे की एंट्री देखने को मिल रही है, जो पारंपरिक एलडीएफ यूडीएफ मुकाबले को टक्कर दे रहा है। तिरुवल्ला में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति एनडीए पर आप लोगों का ये भरोसा, मेरी माताओं बहनों का ये स्नेह और ये विश्वास पूरे केरलम में आज ऐसा ही माहौल दिख रहा है। पीएम मोदी का केरलम दौरा राज्य में बीजेपी और एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ये दौरा केरल के चुनावी मुकाबले को और ज्यादा कांटे का बना रहा है, क्योंकि बीजेपी अब केवल 1-2 सीटों तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में पैठ बना रही है। दरअसल सीपीआई एम के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन जो जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोच्चि और इडुक्की के कट्टापन्ना में चुनावी रैलियों को जब संबोधित किया, तो मुख्यमंत्री पी विजयन को राइट विंग पपेट करार दिया और एलडीएफ सरकार पर बीजेपी आरएसएस के साथ गुप्त साझेदारी का आरोप लगाया। इस पर पीएम मोदी ने यूडीएफ और एलडीएफ दोनों पर प्रहार करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि केरल में बीजेपी ही असली ए टीम है। You know that anybody who attacks the BJP and the RSS is brutally attacked. I've got 36 cases against me. They took away my government house. They took away my Lok Sabha membership. I'm on bail. I've been interrogated for 55 hours by the ED. I want to ask the left front workers and genuine left front leaders, why has your leader, your chief minister, never been interrogated? ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी अक्सर हिंदू संस्कृति पर आक्रामक और आलोचनात्मक रहे राहुल ने नाटकीय तौर पर केरल में मंदिरों का मुद्दा उठाकर लेफ्ट और बीजेपी दोनों पर प्रहार किए। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में पीएम मोदी पर सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना चोरी विवाद पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। But what's interesting is he's come to Kerala and he hasn't mentioned God, temple or religion. The biggest crime has been committed against the Sabrimala temple, against Ayyappa ji. CPM leaders have stolen gold from the temple and replaced it with brass. And the Prime Minister has nothing to say about this. अंडे सुर्द गले, लेफ्ट और कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या उनका तुष्टीकरण, इसका सीधा हमला
केरलम की संस्कृति और आस्था पर हो रहा है। पहले इन लोगों ने सबरीमला तीर्थ को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे और अब सबरीमला इनकी लूट और चोरी के निशाने पर भी आ गया है। एंडे सुरतगढ़े सबरीमला उसमें हुए इस पाप का एक पैटर्न है। ये चोरी एलडीएफ की सरकार में हुई। पीएम मोदी ने ईरान युद्ध के बीच कांग्रेस समेत विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भी कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ लें। कोई ऐसा बयान दे दें और गल्फ कंट्री से भारतीयों को बाहर निकाल दिया जाए। मोदी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। सुरतगढ़े कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। कुल मिलाकर मोदी ने अपने केरलम दौरे में आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ ने दशकों से राज्य को मिलकर लूटा है। दावा किया कि इस बार जनता दोनों को सबक सिखाएगी। केरलम की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि रिजल्ट 4 मई को आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।